ਵਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਠੌਡੀ ਯਕੀਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਨਵਾਂ ਯੱਬ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦਿਸ ਦੈਟ ਫਿਰ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਟੋਕੜੇ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ 12 ਇੰਜਣ ਵੀ ਬੜਕਾਂ ਕੁੜੇ ਜਦੋਂ ਚੁੜਦੀ ਮੰਡੀਰ ਨਾ ਪੇ ਸੜਕਾਂ ਕੁੜੇ हेलो ये मेरा चैनल है तो मैं जैसे मर्जी इंट्रो करूँ मैं सो के उठा हूँ तो आई वॉज इंजॉइंग माई म्यूजिक एंड let's talk about that how I improve myself which give me a lot of boost in my life. Like, you know, my upbringing was not a perfect upbringing. There are a lot of flaws in my upbringing, a lot of flaws, but when I grew up, first, like, let me tell you that today I can speak in English, I can understand English. It's a different language, you know. If in Pakistan you cannot even, if you start speaking in English, they start make a fun of you. Look at it, and like they start saying this word. A lot of people have heard this word, like, you know, अंग्रेज का पुत्र है, ये देखो गोरा बड़ा या गोरा, ओ इंग्लिश निकलना शुरू हो गया, ये इंग्लिश बोलेगा. Like, it's just a language, it's just a mean of communication. अगर like if पंजाबी आती है, मिकी तिकी आनी है, पटवारी आनी है, if like तुम्हें उर्दू आती है तो तुम पर पश्तो आती है, माड़ा की दाड़ा की तो इफ लाइक यू हैव पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेजेस की बात करें, देन यू डोंट मेक फन ऑफ दैट. If someone is speaking just a language, it's just a language of humans, like human can convey with each other. That language is just एक कह लो कि वो तो ना प्रीमियम क्वालिटी बन चुकी है, क्योंकि गोरों की है, गोरे हम तो स्लेव हैं, हमारा माइंड दिमाग हमारा बंद है, क्योंकि हमें लगता है कि वो सुपीरियर हैं, वो बहुत ऊपर हैं. तो व्हाट द फक, अगर एक बंदा एक चीज़ अच्छी करता है तो वो तुम उससे दिमाग तुम्हारा बंद हो जाएगा कि उसको तुमने पूजना है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल चीज़ है, तुम वो कर लोगे तो तुम अचीव कर लोगे. यार देखो, अगर फॉर एग्जांपल में रेस में भाग रहे हो, तुम रेस मतलब एक रेस में भाग रहे हो, एक बंदा तुमसे आगे भाग रहा है, मतलब जो भी गोरा शोरा वटएवर लोग जिसको तुम लोग कंसिडर करते हो तुमसे रेस में आ गए हैं, ठीक है. अगर तुमसे रेस में आ गए हैं तो क्या मतलब है इस चीज़ का कि तुम्हें उससे आगे निकलना है. सबसे पहले आगे निकलने के लिए क्या करना होगा, अगर वो भागता हुआ जा रहा है, तुम रेस में जा रहे हो, कोई भी रेस देखोगे, उसके पहले सबसे पहले तो उसको डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस को देख के नहीं बोला वो बड़ा तेज़ है, वो बहुत तेज़ जा रहा है. उस डिस्टेंस को ख़त्म करना है. उस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए उसकी चीज़ को तो मैच करना होगा ना, क्यों वो लगा आ गए हैं, किस चीज़ में आ गए हैं, कैसे आ गए हैं. उस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करते हुए जब पास आओगे, पहले साथ आगे क्या, लाइक यू स्टार्ट लर्निंग देयर प्रोसेसेस, यू स्टार्ट लर्निंग हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स, लाइक वो कैसे उस चीज़ को जीत रहे हैं, उस चीज़ में आगे कैसे हैं, उनकी उस चीज़ को सीख रहे हो, साथ पहुंच रहे हो. हाँ यार, फर्स्ट तुम्हें वो बोलते कुछ और हैं, एलियन है, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल में तुम जस्ट इस चीज़ को कंसीडर कर लो, दे आर एलियन. अगर तुम्हें वो लगता है एलियन है और इंग्लिश बोलते हैं तो तुम उनकी ज़ुबान जब समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये आपस में क्या बात करते हैं, क्यों आगे निकल रहे हैं. तुम जैसे ही वो सीखोगे तो सीख के पास आओगे सीखोगे, फिर उनसी चीज़ें अडॉप्ट करोगे, क्या क्या करते हैं वो, क्यों आगे निकल रहे हैं. वो जैसे ही आगे मैच करोगे तो क्या होगा कि तुम उनकी जैसी चीज़ को मैच करोगे तो हमारी एक सिमिलर वो चीज़ आ जाएगी. यस यार, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन अडॉप्ट देयर थिंग्स एंड वी कैन लर्न फ्रॉम देम, सो ताकि हम लोग उनके इस लेवल पे आएँ. जब तुम लेवल पे आओगे तो तुम रेस में आगे निकलने के लिए तुम्हें बस क्या करना होगा, अपने टैलेंट, अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद, मैं, तुम, हम ब्राउन पीपल्स, हम लोग अपनी उस चीज़ को, उस लैंग्वेज, उस चीज़ के, उस रेस के अंदर लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं. यू नो, रेस जीतने का तरीका ये. अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पीछे हैं, लगता नहीं है, दिस इज़ रियल, हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम जेनेटिकली हमारी प्रॉब्लम है कि तुम, अब मैं कंट्रोवर्शियल बात करूँगा कि हम लोग ना ब्राउन पीपल ना स्लेव माइंड रह चुके हैं, स्लेवरी है, हमारे ब्लड लाइन्स के अंदर स्लेवरी है.
अगर तुम उठा के देखोगे ना, हम कितनी खुशी से बताते हैं इंडियंस भाई, इवन दो पाकिस्तानी है ना, हम हैं तो ब्राउन पीपल ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, लाइक जस्ट हम लोग कितनी खुशी से बताते हैं हमारा CEO गूगल में लगा हुआ है। यू आर स्टिल अ स्लेव, यू स्टिल अ स्लेव। हमारा बंदा ना इस नासा में ये जॉब कर रहा है यार, वो कंपनीज नॉर्मल कंपनीज हैं, बस हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। यू आर स्टिल स्लेव, लाइक तुम उस चीज़ को खुशी मनाते हो यार कि हम वो काम कर रहे हैं, लाइक हम उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी बड़ी कंपनी में लगे हैं। 2 मिनट के लिए रुको, 2 मिनट के लिए सोचो, हाउ फक्ड योर मेंटालिटी इज। तुम्हें वो प्रॉपर ब्लड लाइन्स की स्लेव बना के गए हैं, लाइक यू प्राउड हम उनकी कंट्री जाएंगे, यू प्राउड कि तुम उधर जाके रहोगे, उनके माहौल में रहोगे। वो भाई वो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की एक इस अगर इस बात के ऊपर खोलेंगे ना हम कि ये होता क्या कि वाई अवर दिस जनरेशन, मतलब ख़ास तौर पे माई सराउंडिंग पीपल, माई एज मेट्स, मैंने जितने देखा, जिस चीज़ों को देखा, वाई एवरी वन इज ऑब्सेस्ड विद कि बाहर जाना है, मुल्क में परेशानी है, मुल्क में गरीबी है, भाई दिस टॉक विल बी अ बुलशिट रियली डीप टॉक। क्या होगा कि होता क्या है एक्चुअली में, हम लोग ना बचपन से एक चीज़ देखते हैं, इसको ना एक फिनोमेना कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स मैं कोई बात ऐसी नहीं करूँगा जो मुझे जिसका नॉलेज ना हो, मैंने ना पढ़ा हो या मैंने रिसर्च ना किया हो, अगर मेरे पास, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं सीधी सी बात करूँगा कि इसको जाके सर्च कर लेना कि एक छोटा बच्चा है ना, वो अपने ना आइडल सेट करता है, वो अपने आइडल सेट करता है कि मैंने क्या करना है, मैं कैसा बनूंगा, मैं कौन सी हैबिट्स डेवलप करूंगा। एक लड़की होती है वो भी उसी तरह, जब बच्चे होते हैं ना वो उसी तरह करते हैं। वो देखते हैं कि यार माई मदर ऑलवेज टॉक अबाउट दिस गाय, लड़का क्या देखता है, माई मदर इज ऑलवेज टॉक अबाउट माई मदर इज ऑलवेज टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ गाय ना, कि मतलब उनको ये अच्छा बंदा लगता है, तो वो ना उस तरह की हैबिट्स डेवलप करता है। और बाप को वो देखता है ना, तो बाप क्या कर रहा है, अमेरिका, USA, कनाडा, UK, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज़ के नाम लेगा, ये हमारी पिछली जनरेशन जो थी ना, हमारे ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, they are literally obsessed with the countries. No doubt, it's good. Like they are good, but they're try to grab my point. पता नहीं हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं, but I want to talk and I'm talking because I love to talk. हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग ना यूं मतलब झुक रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। हम यूं नहीं चल रहे, सीना तान के नहीं चल रहे। One thing I really love about इंडियन पंजाबीज, उनके बारे में सर्च करो यार। वो दिलजीत का, इफ़ यू नो अबाउट दिलजीत भाई, उसने क्या किया है, उसने उस गोरी को ना, उसने इंग्लिश गाना नहीं खुद गाया, उसने उस गोरी से ना, सिया सिंगर, बहुत फेमस सिंगर है, उसने ना वो पंजाबी में गाना गाया हंस के। वो अपने कल्चर को ऑन करता है, वो अपनी चीज़ों को ऑन करता है। ये भाई पाकिस्तान भले वो पग पहनना, वो अपनी कल्चर्स को ऑन करते हैं, वो अपने ब्लड लाइन्स को ऑन करते हैं। सिद्धू मूसेवाला, जस्ट रीड अबाउट दिस गाय, उसने अपने गाने में ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास क्या नाम है, ऑप्शन था कि मैं कनाडा में रह सकता हूँ, मगर मैं वो छोड़ के आ गया, पैसा इतना बना लिया, फेम है, बट मैं वो सब छोड़ के आ गया, मैंने कर लिया, करके दिखाया। रेस की भी बात कर रहा था, कम्पीट किया, करके आया, कहता अब वो कम्पीट कर गया, देखो रेस में गया, वो आगे यहाँ कम्पीट किया, अब गोरे जानते हैं उसको, उसने क्या किया, वो उठ के वहाँ से वापस आ गया। अब लोगों की नज़र है उसके ऊपर यार कि ये कहाँ से उठ के आया, ये कौन है। मतलब तुम्हें मार्क करना है यार, तुम्हें उनको रेस जीतने के बाद दिखाना है कि मैं ये हूँ, आई बिलोंग दिस। अब गोरे प्रॉपर रिसर्च करते हैं यार, देखते हैं यार ये कैसे, ये लोग इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, रिएक्शन मार रहे होते हैं, वीडियोस ले रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कि वो जा चुका है इस दुनिया से। भाई रिसेंटली उसका मर्डर हुआ था, एक अभी तक उसके ऊपर रिसर्च होती है कि वो गोरे देख रहे हैं यार ये क्यों फेमस हुआ, क्या किया। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, द थिंग इज़ लाइक ऑन योर शिट। पहले जहाँ से अपनी ना
अपनी पर्सनालिटी के फ्लॉस को समझो, अपनी वीकनेसेस देखो, अपनी स्वॉट एनालिसिस करो. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग. ये करना बहुत ज़रूरी होती है. वेल, बात पता नहीं क्या थी. आई जस्ट वांटेड टू टॉक. तो हाँ. वेल, इफ़ हम ये ट्रेडिंग वाले चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये एक्चुअली में जो सब बातें हैं ना, ये इन सब का ये है कि तुम्हें ट्रेडिंग से लेना देना ही है. क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद को समझना ज़रूरी है. तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को समझना ज़रूरी है. अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को नहीं समझोगे, तो तुम कैसे इम्प्रूव करोगे? तुम अपने आप को नहीं समझोगे, तुम कैसे इम्प्रूव करोगे? तुम्हें ये नहीं पता. लाइक मैं कुछ सर्टन चीज़ें ना, मैंने बहुत अर्ली एज में, व्हेन आई वाज लाइक टीनेजर, मैंने तब से वो शुरू कर दी थी. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत अर्ली एज से कर रहा हूँ, तो वो आज जाके उनके रिजल्ट्स में देखता हूँ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, अपने मॉरल वैल्यूज़ के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर, अपने डेवलपमेंट विद द पीपल, कनेक्शन विद, उस चीज़ों के अंदर आज जाके देखता हूँ. और वो बहुत अर्ली एज से कर रहा हूँ मैं. और वो ऐसे खुले आम नहीं करता था मैं. वो ये कर रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, ये वाली नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, ये फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ, ये साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ये ब्रेन साइंसेस पढ़ रहा हूँ. आई स्टिल डोंट लव टू टॉक अबाउट वट आई डू. मतलब मैं क्या क्या नॉलेज, क्या क्या चीज़ें पढ़ चुका हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल थिंग. मुझे अपने आप पे काम करना बहुत पसंद है. अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो मैं बहुत अर्ली एज से कर रहा हूँ, और वो मैं बाहर जब नॉर्मल लाइफ में जाता था तो अप्लाई भी करता था कि यार हाँ यार, ये चीज़ अच्छा इस वजह से हो रही है, ये चीज़ इस वजह से हो रही है. तो इट समटाइम्स अमीर होना खाली पैसों से नहीं होता. अमीर होना, यू हैव अदर थिंग्स इन योर लाइफ. तो वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अभी बस हम फोकस ये करते हैं कि समझो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी रूट्स को. तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे क्या काम करना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे पहचानना है, अपनी वीकनेसेस को कैसे पहचानना है, उनके ऊपर काम करना है, उनको कैसे लेके चलना है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो थैंक यू सो मच. लाइक करो और कमेंट करके बताओ. हम अगर कोई और बात करना चाहते हैं और जो बातें करते हुए और सुनना चाहते हो तो बताना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.